नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो खबरें हैं मेरे पास, एक अच्छी और एक खराब। पहले खराब बता देता हूं क्योंकि छोटी है। खराब ये कि भैया निफ्टी 19,800 के पास आके खड़ा हो गया और नीचे निकल रहा है, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यू लोअर लो लगा रहा है अभी तक जब से बाजार खुला है। 19,800 का इंपॉर्टेंट लेवल है आज के लिए बहुत ज्यादा। उसके नीचे डेफिनेटली मार्केट थोड़ा वीक और हो सकता है, बट ज्यादा कुछ वीक होने की उम्मीद भी ना लगाई जाए। दो बड़े कारण है, पहला ग्लोबली कोई संकेत नहीं है और दूसरी बड़ी बात यह कि एक्सपायरी रिलेटेड मूव आना है। अब जो भी आएगा एक्सपायरी रिलेटेड मूव है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, तो अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। देखिए, अगर मैं सुबह मेरे से कोई पूछता ना 19,800 850 पे जब था, तो मैं कहता 19,800 के करीब लेना है। लेकिन जब स्क्रीन पे चीज आ जाती है ना तो डर लगने लगता है। यही तो स्टॉक मार्केट है। अब यहाँ पे मतलब सपोर्ट दिख रहा है, 800 पे दबा के पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग भी हुई है, नो डाउट हुई है, बट कॉल राइटिंग उतनी हैवी नहीं है। अभी ये सारे कॉल राइटर्स तो फिर भी रिस्क पे हैं। लेट्स सी कहा जाता है बाजार, बट चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि बिल्कुल लो पे खड़ा है। अब आ जाता हूं मैं पॉजिटिव खबर पे। तो पॉजिटिव आई है एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जिसका नाम है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। 146 रुपए पे है, लगभग 2% की तेजी है। 150 का आज हाई लगा है। इस कंपनी के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है और वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप लोग इस स्टॉक में निवेशित हो तो फिर आप लोगों को इसके बारे में सबसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि इस स्टॉक ने जितना दर्द दिया है वो इसके इन्वेस्टर्स ने ही झेला है। बीच में एक बार को तो ये स्टॉक 116 रुपए पे चला गया था और लोग कह रहे थे 100 रुपए के नीचे चला जाएगा ये शेयर। उनमें से मैं भी एक था जहां पे, लेकिन मेरा व्यू कुछ और था। जहां मैंने आपसे 128 पे कहा था कि भैया डेफिनेटली निवेश कीजिए इस स्टॉक में, जरूर खरीदो इस शेयर को। काफी लोगों ने खरीदा, उसके बाद 116 रुपए आया। उस दिन भी वीडियो बनाई आपके लिए कि एक और इंस्टॉलमेंट डालो डालो, और 100 रुपए के नीचे जाएगा ना तो थर्ड और लास्ट इंस्टॉलमेंट डालेंगे। मिनिमम व्यू 2 साल का रखने को बोला था, मिनिमम व्यू 2 साल का। तो जिसने प्रॉपर फॉलो किया उसने पैसा बनाया। अब व्यू क्या था, देखिए ऐसा नहीं है ना कि गिर गया तो खरीद रहा हूं मैं, नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए खरीद रहा था क्योंकि जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से शेयर टूट रहा था वो लागू होगी नहीं होगी, और लागू करने में किसी का फायदा ही। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, आप जब कोई काम करते हो तो उससे कोई बेनिफिट होगा तभी तो करोगे, या केवल आपका खर्चा बढ़ेगा तो करोगे? नहीं करोगे ना केवल खर्चा बढ़ने से। तो एक चीज उस समय थी मार्केट कपलिंग। शॉर्ट में बताना चाहूंगा क्या होता है मार्केट कपलिंग। ये पावर एक्सचेंज की 3 कंपनियां हैं, IEX, PTC इंडिया और आपका NTPC के पास भी हल्का फुल्का मार्केट शेयर है। इन तीनों में पावर की जो एक्सचेंज करती है कंपनी, उसमें IEX के पास मोर देन 90% का मार्केट शेयर है। अगर आप और डीपली देखें तो अराउंड 95% का मार्केट शेयर है। यानी कि सारा का सारा पावर एक्सचेंज IEX के द्वारा ही होता है। अब मार्केट कपलिंग की बात क्या थी? मार्केट कपलिंग मतलब ये जो पावर एक्सचेंज के जो मेन होते हैं वो क्या कर रहे थे कि एक कपलिंग लगा देंगे, जिससे जब ऑर्डर आएगा तो ऐसा नहीं है वो चाहेंगे कि IEX को देना, नहीं, वो तीनों में से किसी को भी ऑर्डर दे देंगे। ठीक है जी, एक बीच में और एक्सचेंज आ रहा है ब्रोकर के रूप में जो आपका सौदा पास कर रहा है तीनों में से किसी को भी। अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास तो सबसे ज्यादा सौदा आ रहा था तो मेरे पास से तो कम ही होगा, इन दो के पास कम था तो इन दोनों के पास ज्यादा जा सकता है। तो ये हो जाता मार्केट कपलिंग। बट इससे फायदा किसका हो रहा है? फायदा तो किसी का नहीं हो रहा ना। सरकार का बिना बात के पैसा लग रहा था, उन दोनों के पास ज्यादा काम पहुंच भी जाएगा, एक से कम हो रहा है। तो ये तो आप या तो कंपनी के लिए काम कर रहे हो कि यार उन दो कंपनी को फायदा हो जाएगा इसलिए हम आके एक ब्रोकर बिठा दें, नहीं ना, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा। IEX खड़ा हुआ है, अपने आप को मार्केट लीडर बनाया तो किसी रीजन से बनाया है ना उसने। तो वो मार्केट कपलिंग की खबर थी जिसकी वजह से IEX का मार्केट शेयर कम होने की उम्मीद थी तो शेयर गिरा। लेकिन अभी फाइनली वो खबर आ रही है कि IEX के मार्केट शेयर की जो बात थी, जो कपलिंग की, मार्केट कपलिंग की जो बात थी, वो अभी तो नहीं होने वाला मार्केट कपलिंग, जिसके बाद आज शेयर ने आपको एक पॉजिटिव मूड माहौल दिखाया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि आप इस शेयर में निवेशित हैं तो बने रहिए। 2 साल का मेरा व्यू तब भी था, 2 साल का अब भी है। 2-3 बड़े कारण है। पहला, सबसे बड़ा, कंपनी जिस फील्ड में उसमें मार्केट लीड कर रही है। दूसरी बात, पावर की डिमांड कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और पावर एक्सचेंज भी कहीं ना कहीं दबा के पैसा बना रही है। अगर आप इनके रिजल्ट देखें तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। शेयर का प्राइस 39 के पीई पे आके खड़ा हो गया, एक समय पे 200-250 के पीई पे भी चला गया था, तो वैल्यूएशन वाइज भी रीजनेबल है। तो इस भाव पे मेरे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन पाया मैंने तो बहुत बड़ा पा सकता हूँ।
लगभग 170 और 200 रुपए तो मेरे को लगता है इजीली अचीवेबल टारगेट्स हो सकते हैं अगले 1 साल के लिए। लेकिन जब शेयर चलता है तो किसी को नहीं पता कितना चलता है, और ये पहले भी आप सभी ने देखा 60 रुपए से 300 रुपए की जर्नी भूले नहीं होना, अभी आप 2020 में जो आई थी। तो ये स्टॉक एक मल्टीबैगर शेयर बनने की कैंडिडेट रखता है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और किसी भी एक्सचेंज का, किसी भी जो जितने भी एक्सचेंज है ना 12-13 हजार करोड़ पे कुछ नहीं होता। एमसीएक्स सबको दुखी कराना 1200-1500 रुपए की रेंज में, आज 3,000 हो गया। 2-2.5 साल उसने बर्बाद किया लोगों को, लेकिन बनाना। तो ये भी मेरे को लगता है यहाँ से कैंडिडेट है जो डबल हो सकता है। फ्रेश एंट्री तो नहीं कहूंगा, लेकिन डिप्स में आप डेफिनेटली इसको निवेश के रूप में देख सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी शेयर है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।